हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम आधुनिक काल के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, मुंशी सदासुख लाल ने कितनी वर्ष की अवस्था में नौकरी छोड़ दी थी? ऑप्शन ए 50 वर्ष, ऑप्शन बी 60 वर्ष, ऑप्शन सी 65 वर्ष, ऑप्शन डी 70 वर्ष। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी 65 वर्ष। अगला प्रश्न, नौकरी छोड़ने के बाद मुंशी जी कहाँ चले गए थे? सही उत्तर होगा इसका प्रयाग, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, मुंशी जी ने अपनी शेष आयु प्रयाग में किस कार्य में बिताई? सही उत्तर होगा इसका हरि भजन में। अगला प्रश्न, मुंशी जी की प्रसिद्ध पुस्तक किस संवत में समाप्त हुई? सही उत्तर है संवत 1875। अगला प्रश्न, पुस्तक समाप्त होने के कितने वर्ष बाद मुंशी जी का परलोकवास हुआ? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 6 वर्ष। आगे देखते हैं, मुंशी जी ने किस पुराण से उपदेशात्मक प्रसंग लेकर पुस्तक लिखी थी? सही उत्तर होगा विष्णु पुराण। अगला प्रश्न, मुंशी जी की विष्णु पुराण वाली पुस्तक की क्या स्थिति है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पूरी नहीं मिली है। अगला प्रश्न, मुंशी जी के गद्य की तुलना किस ग्रंथ के गद्य से की गई है? सही उत्तर है ऑप्शन सी भाषा योग वशिष्ठ। अगला प्रश्न, मुंशी जी के अनुसार संस्कार क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आरोपित उपाधि। अगला प्रश्न, मुंशी जी के अनुसार चांडाल कब ब्राह्मण हो सकता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उत्तम क्रिया होने पर। आगे देखते हैं, मुंशी जी ने किस बात का डर न होने की बात कही है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नास्तिक कहे जाने का। अगला प्रश्न, मुंशी जी के अनुसार विद्या पढ़ने का वास्तविक हेतु क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सतोवृत्ति प्राप्त करना। अगला प्रश्न, निज स्वरूप में लय होना किससे संभव है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सतोवृत्ति से। अगला प्रश्न, गद्यांश में तोता किसका नाम लेता है? सही उत्तर होगा नारायण का। अगला प्रश्न, तोते के नाम लेने और मनुष्य के नाम लेने में क्या अंतर बताया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ज्ञान का। अगला प्रश्न, मुंशी जी ने गद्य किसके कहने पर लिखा था? सही उत्तर होगा स्वयं की प्रेरणा से। अगला प्रश्न, मुंशी जी किस दरबार के व्यक्ति थे? सही उत्तर होगा भगवत भक्त। अगला प्रश्न, मुंशी जी ने किस क्षेत्र की शिष्ट भाषा को अपनी रचना का आधार बनाया? सही उत्तर है ऑप्शन सी पूर्वी प्रांत। अगला प्रश्न, मुंशी जी ने अपनी भाषा में किन शब्दों का प्रयोग करके भावी साहित्यिक रूप का आभास दिया? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शुद्ध तत्सम संस्कृत। अगला प्रश्न, मुंशी जी मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? सही उत्तर होगा दिल्ली। अगला प्रश्न, अहले ज़बान शब्द का क्या अर्थ है?
सही उत्तर होगा जिसकी मातृभाषा वही हो, शुद्ध बोलने वाला। आगे देखते हैं। मुंशी जी ने किन लोगों के बीच प्रचलित खड़ी बोली का रूप रखा? सही उत्तर है कथावाचकों और पंडितों के। अगला प्रश्न, उर्दू वाले संस्कृत मिश्रित हिंदी को क्या कहते थे? सही उत्तर है ऑप्शन सी भाषा या भाखा। अगला प्रश्न, रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया, यह कथन किसका है? सही उत्तर है ऑप्शन सी मुंशी सदासुख लाल। अगला प्रश्न, मुंशी जी ने अपनी भाषा कहाँ से नहीं ली थी? सही उत्तर है उर्दू से। अगला प्रश्न, बहुत ज़्यादा चूक हुई, यह प्रयोग किसकी भाषा का उदाहरण है? सही उत्तर है ऑप्शन सी मुंशी सदासुख लाल। अगला प्रश्न, उन्हीं लोगों से बन आवे हैं, इस वाक्य में आवे हैं कैसा प्रयोग है? सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वतंत्र खड़ी बोली का पुराना रूप। अगला प्रश्न, काशी में पंडित सैकड़ों वर्षों से किस शब्द का प्रयोग करते आ रहे हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होएगा। अगला प्रश्न, इस करके जैसे प्रयोग किसकी सूचना देते हैं? सही उत्तर है उर्दू से स्वतंत्र खड़ी बोली के प्रचार की। अगला प्रश्न, मुंशी जी की भाषा की भाषा का मुख्य गुण क्या है? सही उत्तर होगा गंभीर और संयत। आगे देखते हैं इंसा अल्लाह खां से संबंधित प्रश्नों को। इंसा अल्लाह खां किस भाषा के प्रसिद्ध शायर थे? सही उत्तर है उर्दू। अगला प्रश्न, दिल्ली के उजड़ने पर इंशा कहाँ चले गए थे? सही उत्तर है लखनऊ। अगला प्रश्न, इंसा के पिता का क्या नाम था? सही उत्तर होगा मीर माशा अल्लाह खां। अगला प्रश्न, इंसा के पिता कहाँ से दिल्ली आए थे? सही उत्तर है कश्मीर। अगला प्रश्न, इंसा के पिता दिल्ली में किस पद पर थे? सही उत्तर है ऑप्शन बी शाही हकीम। अगला प्रश्न, हकीम साहब दिल्ली छोड़कर किसके यहाँ चले गए थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मुर्शिदाबाद के नवाब। अगला प्रश्न, इंसा अल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन सी मुर्शिदाबाद। अगला प्रश्न, मुर्शिदाबाद में किस नवाब की मृत्यु के बाद अंधेर मचा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सिराजुद्दौला। अगला प्रश्न, बंगाल छोड़ने के बाद इंशा किसके दरबार में रहने लगे? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न, दिल्ली में इंसा अपनी किस शक्ति से विरोधियों को नीचा दिखाते थे? सही उत्तर है अद्भुत प्रतिभा और वाक्पटुता। अगला प्रश्न, किस आक्रमणकारी ने बादशाह को अंधा कर दिया था? सही उत्तर है ऑप्शन सी गुलाम कादिर। अगला प्रश्न, नवाब सादत अली खां किस वर्ष गद्दी पर बैठे? सही उत्तर है संवत 1855। अगला प्रश्न, इंसा की मृत्यु कब हुई? सही उत्तर होगा संवत 1875। अगला प्रश्न, इंसा की प्रसिद्ध कहानी का नाम क्या है? सही उत्तर है रानी केतकी की कहानी। अगला प्रश्न, रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है?
सही उत्तर है उदय भान चरित। अगला प्रश्न, रानी केतकी की कहानी कब लिखी गई होगी? सही उत्तर होगा इसका 1855 से 1860। आगे देखते हैं, इंशा का उद्देश्य कैसी कहानी लिखना था? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, जिसमें हिंदवी के अलावा किसी बोली का पुट ना हो। आगे देखते हैं, इंसा ने अपनी भाषा को कितने प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की थी? सही उत्तर है 3। अगला प्रश्न, इंसा के अनुसार बाहर की बोली से क्या तात्पर्य है? सही उत्तर होगा अरबी, फारसी, तुर्की। अगला प्रश्न, इंसा के अनुसार गंवारी से क्या तात्पर्य है? सही उत्तर है ब्रजभाषा, अवधी आदि। आगे देखते हैं, इंशा के अनुसार भाकापन का क्या अर्थ है? सही उत्तर है संस्कृत शब्दों का मेल। अगला प्रश्न, मुसलमान लोग भाषा शब्द का व्यवहार किसके लिए करते थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, साहित्यिक हिंदी जिसमें संस्कृत शब्द हों। अगला प्रश्न, भाका शब्द से मुसलमानों का अभिप्राय क्या नहीं था? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, खास ब्रजभाषा। अगला प्रश्न, अयोध्या प्रसाद खत्री किस आंदोलन के समर्थक थे? सही उत्तर है खड़ी बोली पद्य। अगला प्रश्न, अयोध्या प्रसाद खत्री सूर, तुलसी, बिहारी की भाषा को क्या कहते थे? सही उत्तर है भाखा। अगला प्रश्न, इंसा ने भाखापन के साथ और क्या दूर रखने का प्रयत्न किया? सही उत्तर होगा मुअल्लापन। अगला प्रश्न, इंसा की भाषा में किस भाषा का वाक्य विन्यास कहीं कहीं आ गया? सही उत्तर है ऑप्शन सी, फारसी। अगला प्रश्न, सिर झुकाकर नाक रगड़ता हूँ अपने बनाने वाले के सामने, यह वाक्य किस शैली का उदाहरण है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फारसी ढंग का वाक्य विन्यास। अगला प्रश्न, आरंभ काल के चारों लेखकों में किसकी भाषा सबसे चटकीली मटकीली है? सही उत्तर होगा इंसा अल्लाह खां। अगला प्रश्न, इंसा की भाषा चटकीली होने का एक कारण क्या था? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, खड़ी बोली उर्दू कविता में मंज चुकी थी। अगला प्रश्न, इंशा अपनी रचना में क्या दिखाना चाहते थे? सही उत्तर है ऑप्शन बी, लेखन कौशल, रंगीन और चुलबुली भाषा। आगे देखते हैं, मुंशी सदासुख लाल और इंशा अल्लाह खां में क्या समानता थी? सही उत्तर होगा इसका, दोनों दिल्ली के थे और उर्दू का अभ्यास रखते थे। अगला प्रश्न, मुंशी सदासुख लाल की भाषा कैसी थी? सही उत्तर है गंभीर और संयत। अगला प्रश्न, सानुप्रास विराम किसके गद्य की विशेषता है? सही उत्तर है इंशा अल्लाह खां। अगला प्रश्न, जब दोनों महाराजों में लड़ाई होने लगी, रानी केतकी सावन भादो के रूप में रोने लगी, इसमें कौन सा अलंकारिक तत्व है? सही उत्तर है सानुप्रास विराम। अगला प्रश्न, आतियाँ जातियाँ जो सांसें हैं, यह प्रयोग किसका उदाहरण है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वर्तमान कृदंत का समानाधिकरण। अगला प्रश्न, इंशा अल्लाह खां के गद्य में किनके बीच का समानाधिकरण पाया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, विशेषण और विशेष्य। आगे देखते हैं, इंशा अल्लाह खां के गद्य की एक विशेषता है।
सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुहावरेदार और चलती भाषा। अगला प्रश्न, मुअल्लापन शब्द का अर्थ किससे जुड़ा है? सही उत्तर होगा दरबार या उच्च कोटि की उर्दू से। अगला प्रश्न, इंशा ने अपनी कहानी में बाहर की बोली को क्यों छोड़ा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वे ठेठ हिंदी का गौरव दिखाना चाहते थे। अगला प्रश्न, सतो वृत्ति का विलोम गद्यांश में क्या दिया गया है? सही उत्तर है तमोवृत्ति। अगला प्रश्न, व्यभिचार और सुरापन का उल्लेख मुंशी जी ने किस संदर्भ में किया है? सही उत्तर है विद्या के गलत उपयोग के संदर्भ में। अगला प्रश्न, इकठौर शब्द का अर्थ है? सही उत्तर होगा एक स्थान पर या इकट्ठा। अगला प्रश्न, पुट शब्द का अर्थ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मिश्रण या हल्का अंश। आगे देखते हैं, अहले ज़बान की किस भाषा का शब्द है? सही उत्तर होगा फारसी उर्दू। अगला प्रश्न, डौल शब्द का अर्थ गद्यांश के अनुसार क्या है? सही उत्तर होगा ढंग या स्वरूप। अगला प्रश्न, खटराग का अर्थ है? सही उत्तर होगा झमेला या व्यर्थ का विवाद। अगला प्रश्न, घाघ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? सही उत्तर होगा बहुत चालाक या अनुभवी व्यक्ति। अगला प्रश्न, बिलगाव शब्द का अर्थ है? सही उत्तर होगा अंतर या अलगाव। अगला प्रश्न, चटकीली मटकीली भाषा से तात्पर्य है? सही उत्तर होगा आकर्षक और भड़कीली भाषा। आगे देखते हैं, मुंशी सदासुख लाल के अनुसार सत्य कहने में किसका डर नहीं होना चाहिए? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लोग बुरा मानेंगे इसका। अगला प्रश्न, मुंशी जी के अनुसार कौन सा व्यक्ति नास्तिक कहलाने का साहस रखता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जो सत्य और तर्क की बात करता है। अगला प्रश्न, निर्मल शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? सही उत्तर है मन के लिए। अगला प्रश्न, इंशा की कहानी के अनुसार भले लोग कैसे बोलते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जैसे आपस में सहज रूप में बोलते हैं। अगला प्रश्न, भाकापन शब्द को लेकर किन लोगों में भ्रम था? सही उत्तर होगा कई नए पुराने हिंदी लेखकों में। अगला प्रश्न, रस्मो रिवाज भाका का दुनिया से उठ गया, यहाँ दुनिया से क्या संकेत मिलता है? सही उत्तर है तत्कालीन समाज और व्यवहार। आगे देखते हैं, मुंशी सदासुख लाल ने तमोवृत्ति को कहाँ भरा हुआ बताया है? सही उत्तर है मन में। आगे देखते हैं, अयोध्या प्रसाद खत्री के अनुसार हिंदी का अर्थ क्या था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल खड़ी बोली। अगला प्रश्न, रानी केतकी की कहानी में किनके बीच लड़ाई का वर्णन है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, दो राजों के बीच। अगला प्रश्न, इंशा की भाषा में लहू बरसना किसका प्रतीक है? सही उत्तर होगा भीषण युद्ध या दुख का। अगला प्रश्न, जो क्रिया उत्तम हुई तो 100 वर्ष में चांडाल से ब्राह्मण हुए, यह विचार किस पर चोट करता है? सही उत्तर होगा कट्टर जातिवाद पर। अगला प्रश्न, उदय भान चरित किस प्रकार की साहित्यिक विधा है? सही उत्तर होगा कहानी गद्य। अगला प्रश्न, मुंशी सदासुख लाल ने अपनी भाषा में किसका पुट रखा? सही उत्तर होगा संस्कृत शब्दों का। अगला प्रश्न, इंशा अल्लाह खां का जीवन का अंतिम भाग कैसे बीता? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बड़े कष्ट में। अगला प्रश्न, इंशा का वेतन क्यों बंद हो गया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एक दिल लगी मजाक की बात पर।
अगला प्रश्न, उसने हम सबको बनाया, यहाँ उसने किसके लिए प्रयुक्त है? सही उत्तर होगा ईश्वर बनाने वाले के लिए। अगला प्रश्न, डांग शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? सही उत्तर होगा पुराने विचार वाले या अक्खड़। अगला प्रश्न, मुंशी जी की भाषा को उर्दू वाले क्या कहते थे? सही उत्तर है भाषा या भाखा। अगला प्रश्न, इंसा की भाषा में गवारी का तात्पर्य त्याग करने का अर्थ था? सही उत्तर है ग्रामीण बोलियों ब्रज अवधि के शब्दों से बचना। आगे देखते हैं इस पूरे गद्यांश का मुख्य विषय क्या है। सही उत्तर होगा हिंदी गद्य के प्रारंभिक लेखकों की भाषा शैली।